जय माता दी। कुंभ लगन वाले व्यक्ति, यदि आपकी लगन में सूर्यदेव बैठे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और जन्म कुंडली में देखें कि आपकी लगन में ही क्या सूर्यदेव बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो वो आपको क्या फल देते हैं। देखिए, जो कुंडली का ये पहला भाव होता है, इसे हम कुंडली का पहला भाव कहते हैं। अगर आप लगन कुंडली खोलेंगे तो यहाँ पर लगन लिखा होगा और जो 11 नंबर लिखा हुआ है ये आपकी राशि का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कुंभ का नंबर है ये 11। ठीक है, लेकिन इस भाव को हम पहला भाव कहते हैं। तो अगर पहले भाव में सूर्यदेव आकर बैठे हैं, लगन में सूर्यदेव आकर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। इसलिए अच्छी नहीं होती कि जो आपका राशि स्वामी या लगन स्वामी जो है शनि, वो सूर्यदेव को पसंद नहीं करता। अब सूर्यदेव की राशि में शनिदेव बैठ गए तो एक तो ये एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा, तनाव देगा। मतलब जातक की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को आप ये मान के चलें कि ऐसा व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश करेगा जो इस व्यक्ति को स्ट्रेस और तनाव देगा। अब कौन कंट्रोल करेगा? सूर्यदेव आ गए हैं। तो अगर हम बचपन की बात करें तो पिता ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं और बच्चा पिता का विरोध करता है। मतलब उनका कंट्रोल, डिसिप्लिन बच्चे को पसंद नहीं आता। शादी हो जाएगी तो जीवन साथी कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, लगन में बैठा है, तो जीवन साथी कंट्रोल करेगा। और आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आपको कंट्रोल करेगा तो आप उसका विरोध करेंगे। और अगर विरोध नहीं कर सकते तो वो आपको चिंता देगा, स्ट्रेस देगा, कहीं ना कहीं तनाव में ले जाएगा। ठीक है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल तो देखो बॉस सबका ही करता है, लेकिन ये बॉस जिस तरह से कंट्रोल करेगा वो आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि आप पसंद नहीं कर रहे उसका हस्तक्षेप अपने काम में, अपने पिता का, अपने बॉस का, अपने जीवन साथी का। वो आपको जो भी कहेंगे आपको बस उसका विरोध करना है, या उसको नापसंद करना है, या उसको बेईमानी मन से उस काम को करना है। तो इस कारण आपकी पर्सनैलिटी में एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक तनाव देखने को मिलता है, सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा। मतलब जो भी हायर पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपके लिए एक स्ट्रेस का काम कर देता है, तनाव का काम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। उस मतलब इसलिए कुंभ राशि वाले जातक, ऐसे जातक थोड़ा इंट्रोवर्टेड रहना पसंद करते हैं, कभी कभी थोड़ा सनकी हो जाते हैं अगर सूर्य आपके लगन में बैठा है तो। सनकी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिनका हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं है, अगर उनका हस्तक्षेप है तो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं यार ये तो सनकी है, अभी तो सही था, पता नहीं क्या हो गया इसे हाल ही में। तो उस तरह की स्थिति सूर्यदेव बनाते हैं अगर आपके लगन में ही सूर्यदेव बैठ जाए तो। और यहां पर जातक जिम्मेदारी समझने लगता है कि पिता, मतलब अगर बड़ा हो जाएगा तो कहेगा पिता उसके लिए एक जिम्मेदारी है, उसे एज ए बर्डन फील करने लगेगा। बॉस एक जिम्मेदारी है, नौकरी एक जिम्मेदारी है, और उसको बॉस को एज ए बर्डन फील करके ढोने लगेगा। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी एक जिम्मेदारी है, अब दाम्पत्य जीवन को ढो रहा है लेकिन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, जिम्मेदारी है। तो उस चीज को बर्डन फील करने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन ये बात भी सही है कि सूर्यदेव यहां पर काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मतलब जातक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि जो शनि की राशि है वो थोड़ा प्लानर होता है। शनि प्लान करके काम करना, और सूर्य एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करवाता है। तो विरोधाभास मिलेगा मालिक और सर्वेंट में, बॉस और क्या कहते हैं एम्प्लॉय में। अगर कुंभ राशि वाले जातक हैं तो उनकी हमेशा बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, जब आप बॉस बन जाएंगे तो आपके एम्प्लॉय आपका विरोध करेंगे, जब आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने बॉस का विरोध करेंगे। मतलब नौकर और मालिक में एक डिफरेंस हो जाता है, विरोधाभास पैदा हो जाता है। लेकिन
काम भी अच्छा होता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो सर्वोच्च लेवल पर काम करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, सूर्य यहां पर कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करता है कि आप मानव जाति के लिए कुछ कल्याणकारी कोई स्कीम, कोई योजना, कोई चीज, कोई आविष्कार ऐसा क्रिएट कर दो क्या कि सारा जग, सारी दुनिया आपकी वाहवाही करे। मतलब जो आविष्कार होते हैं ना, जिसको दुनिया देखती है, कि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है, और कुंभ राशि मानवतावादी राशि है, आविष्कार की जर्नी है। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ ऐसा आविष्कार कर देते हैं, ऐसा कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व चमक जाता है। क्योंकि आपकी लगन, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है, दुनिया में आपकी वाहवाही होती है। आप कुछ ऐसा अचीवमेंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं लाइफ में, यह बात भी सच है। क्योंकि यहां पर सूर्य आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, ऐसी सोच के साथ ऐसी विजिबिलिटी देखता है। क्योंकि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है, आपकी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है उस पर प्रकाश डाल देता है, तो क्लियर दिखाई देने लगता है कि क्या संभव है, क्या नहीं, क्या बन सकता हूं, क्या नहीं, क्या रिसर्च कर सकता हूं और उसमें कितना सक्सेस हो सकता हूं, कितना नहीं, सब दिखाई देने लगता है। जब चीजें दिखाई देती हैं तो विजन क्लियर हो जाता है, गोल क्लियर हो जाता है, टारगेट अचीव होने लगते हैं। तो ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ये सक्सेस के लिए, सफलता के लिए बहुत अद्भुत है, लेकिन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, नेचर के लिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा सनकी बनाता है, थोड़ा इरिटेट करता है ये योग। ठीक है। और दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जीवन साथी अपनी अपनी चला रहा है, अपने विचारों को थोप रहा है, तो ये विरोध डेफिनेटली करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं देता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी है अपनी ही राशि पर। हाँ, अगर कुंभ राशि वाला ये जातक अपने जीवन साथी के अकॉर्डिंग काम करे और उसके वर्चस्व को एक्सेप्ट कर ले, तो भाई जीवन साथी भी इनकी पर्सनैलिटी को चमका देता है। मतलब जीवन साथी के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से भी इनको बहुत बड़ा नाम फेम मिल जाता है। जीवन साथी इनका कोई बड़े घराने का हो सकता है, रॉयल फैमिली का हो सकता है, सरकारी उनकी फैमिली में कोई ना कोई सरकार सिस्टम या सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी भी ये सूर्य दर्शाता है। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में तभी स्थिति बेहतर बनती है जब आप अपने जीवन साथी के ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके वर्चस्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो अलगाव की स्थिति पैदा करता है सूर्य, और आपको एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा, तनाव देगा, क्योंकि विरोधाभास आ जाता है मन में, दिमाग में, विचारों में, वो स्थिति पैदा हो जाती है। पिता के साथ भी वही स्थिति बनती है। ऐसे लोग इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप ये कहें कि टीम वर्क की तरह काम करने में थोड़ी तकलीफ आती है, वैसे कुंभ राशि है टीम वर्क की तरह काम करने में, लेकिन सूर्य यहां अपनी चलाएगा, वो आपको लीडर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, टीम वर्क की तरह काम करने में थोड़ी सी समस्याएं दे देता है। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य की यहां पर। ठीक है। और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी डाउन करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी स्लो कर देता है, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है। व्हाइट सेल की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है। तो उसके कारण भी समस्याएं आती हैं। यदि आपको अपनी कुंडली हमें दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको फीस की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा कोर्स करना है, ज्योतिष सीखनी है, ज्योतिष बनना है, तब भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। फीस की जानकारी लेकर आप फीस जमा कर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।